Hey and welcome back to the channel. Today we are diving into the world of finance. In this video, we are covering the top and very hot topic which is sustainable investing and ESG investing. So ये वाले वीडियो में हम समझेंगे कि ESG investing क्या होता है, कैसे वर्क करता है, and in the end of the video, I will give you one bonus tip. So now, let's move to a video. Now let's understand what is ESG investing. So सबसे पहले समझिए E it stand for environmental, S stand for social and G stand for governance. Well ये इन्वेस्टिंग में आपको सबसे मेजरली जो चीज़ है वो समझनी पड़ेगी आपको. लाइक इन्वायरमेंटल के हिसाब से जो कंपनी है वो कैसे चीज़ें एंड वी कैन से कैसा उसका इम्पैक्ट है. लाइक वो कंपनी सस्टेनेबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है और वी कैन से एनर्जी में वर्क कर रही है एंड वी कैन ऑल्सो से कि वेस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसमें कंटेंट हो रही है कि नहीं. अगर हम सोशल की बात करें तो उसका इम्पैक्ट कैसा है टू अवर इकोनॉमिक, गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रा के हिसाब से. अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें तो क्या वो कंपनी गवर्नमेंट लीडरशिप में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है ESG इन्वेस्टिंग में. अब समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि ESG इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है. ESG इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो इट्स बेसिकली सपोर्ट द कंपनी विच इज ग्रोइंग एंड वी कैन से हमारे सोशल, एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं. ये कंपनी बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन से होती है एंड लोग इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं. ESG इन्वेस्टर जो होते हैं वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं उन कंपनियों को जो पॉजिटिव एंड काम कर रहे हैं इन द वर्ल्ड एंड क्रिएटिंग अ गुड फंडामेंटली वैल्यूएशन रिटर्न्स इन ESG. Now let's understand why ESG is important in investment. So the number one, it's a growing and a sustainability. Well, अगर हम इसकी बात करें तो क्लाइमेट के हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक होगी एंड उसके सोल्यूशन पे बेसिकली काम कर रही है कंपनीज. तो वो जो टूवर्ड्स सोल्यूशन पे काम करते हैं वो कंपनियों में इसमें ज़्यादा मेजर वर्क है इसमें. सो द नंबर 2 इज अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. अगर हम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की इसमें बात करते हैं तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा इसमें जो इन्वेस्टर पैटर्न है बेसिकली स्टेक होल्डर्स एंड द रिलेशनशिप जो होगा वो एक गुड एंड द फ्यूचर चेंजिंग के लिए होता है. बेसिकली ये जो कंपनियां हैं एक फ्यूचर में एक अच्छा चेंज लाने के लिए ऊपर काम कर रही है एंड हाँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होता है. तो जो पैटर्न है इसमें वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें होती है. अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 3 पे विच इज द लॉन्ग टर्म थिंकिंग. वेल ESG इन्वेस्टिंग इज बेसिकली फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्रोसेस बिकॉज एक ये चेंज ला रहे टू द वर्ल्ड. जो प्रॉब्लम्स है वी कैन से सोशली और इन्वायरमेंटली जो प्रॉब्लम है उस पर ये सारी कंपनियां काम करने वाली. तो इट्स टेक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस टाइम. तो हाँ लॉन्ग प्रोसेस अगर टाइम लग रहा है कंपनी को तो डेफिनेटली उसके जो रिटर्न्स है वो भी थोड़ा सा टाइम लेंगे टू गेटिंग अ गुड रिटर्न एंड द क्रिएटिंग अ वेल्थ. तो ये 3 मेजर पार्ट थे इसके. अब बढ़ते वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू गेट स्टार्टेड इन ESG इन्वेस्टिंग. सो द नंबर 1 इट्स म्यूचुअल फंड्स एंड द ETFs. वेल म्यूचुअल फंड्स अगर आपको नहीं पता है कि कैसे काम करता है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द म्यूचुअल फंड फॉर्मेट्स. वेल आप इन्वेस्टिंग यहाँ से म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो. यू कैन गो फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग. जो म्यूचुअल फंड होगा वो बेसिकली ये सस्टेनेबल एनर्जी और ये सब में इन्वेस्टिंग करता है. एंड अगर हम ETFs की बात करें तो सेम वाइस वर्सा फॉर दिस ऑल्सो. ETF में हम डेफिनेटली वीडियो लाने वाले तो उसके लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल. अब नाउ सेकेंड पार्ट दे डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक. आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो बट हाँ उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च एंड फंडामेंटल्स आपको चेक करने आने चाहिए कि कैसे उसके चेक होते हैं फंडामेंटली एंड अपकमिंग में कौन से प्रॉब्लम्स और वी कैन से प्रोजेक्ट पे वो कंपनी काम कर रही है. तो यहाँ से आप सेकेंड से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. एंड द नंबर 3 इट्स अ ग्रीन बॉन्ड्स. बॉन्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट इशू करती है एंड द प्राइवेट भी बॉन्ड्स इशू होते हैं. बॉन्ड्स जो होते हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है. कैपिटल यहाँ पे थोड़ा सा लॉक हो जाता है बट हाँ यू डेफिनेटली मेक अ गुड वेल्थ विद दीज 3 इन्वेस्टिंग. नाउ लेट्स मूव टू अ वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द बोनस टिप. सो द बोनस टिप फ्रॉम आवर साइड इज बेसिकली नंबर 1, डू योर ओन रिसर्च. वेल व्हेन इट्स कम टू रिसर्च पार्ट तो आपको समझना पड़ेगा आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे. तो यू कैन गो फॉर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट टू एडवाइज यू. और
अगर आप खुद से इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो पहले आप अच्छे से रिसर्च कीजिए अबाउट दैट थिंग्स। आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वी कैन से ETFs हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, या सस्टेनेबल एनर्जी में जो मैंने आपको बताया उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले कंपनी के फंडामेंटल्स एंड प्रोजेक्ट्स चेक कीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। द नंबर 2 इट्स फीस। वेल, इसमें इन्वेस्टिंग में थोड़े से फीस होते हैं जो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एंड चेक कीजिए कितना फीस वो लोग चार्ज कर रहे हैं। वी कैन से समटाइम एग्जिट लोड या एंट्री लोड इसमें होता है, तो उसका जो छोटा सा परसेंटेज ही होगा, बट जस्ट कैलकुलेट दैट परसेंटेज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 इट्स डिफाइन योर वैल्यू। वेल, अगर हम डिफाइन योर वैल्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप एक बेसिक स्टैंड लगा सकते हो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है इन इन्वायरमेंटल सोशल में, उस चीज़ में आप इन्वेस्ट कीजिए। आपके आसपास की प्रॉब्लम देखिए, उसके बाद चेक कीजिए कि कौन सी कंपनी उसके रिगार्डिंग काम कर रही है टू गेटिंग द सॉल्यूशन, टू गेटिंग अ ESG इन्वेस्टिंग। आप वहाँ से स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर कि आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो डिफर होगा, आपका डिफरेंट होगा एंड बाकी लोगों का डिफरेंट होगा, तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे ना कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिलती है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच इन फंड्स।